जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। रहे नाम भगवान का। मतभेद अपनी जगह है, मनभेद अपनी जगह है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि अगर असली दलित नेत्री को देखना है तो बहन मायावती को देखो। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बस उस विचारधारा से जुड़ी हुई हूं जो राष्ट्रवाद और सनातन को सर्वोपरि मानती है। लेकिन कल लखनऊ की धरती पर जो देखा वो दृश्य केवल राजनीति नहीं, जनशक्ति का पर्व था। सोचिए 13 साल सत्ता से दूर होने के बावजूद भी लहराता हुआ नीला सागर। मायावती जी मंच पर से दहाड़ रही थी और लाखों की भीड़, हजारों की नहीं, लाखों की भीड़ अनुशासित, सजग, शांत घंटों तक सुनती रही अपनी दलित नेत्री को। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी समाज, अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। मैंने भी टीवी पर पूरा भाषण देखा और दिल से कहना चाहती हूं कि धन्यवाद बहन मायावती जी। दिल से कहना चाहती हूं कि मजाल है एक भी शब्द बहन जी ने देश विरोधी बोला हो, मजाल है कि बहन जी ने सनातन पर कोई कीचड़ फेंका हो। मतभेद है और रहेंगे भी, राजनीति में तो यही सब चलता है। पर जब कोई नेता देश, संविधान और शांति की बात करे तो संगी होने के नाते भी हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमने वो दौर भी देखा है जब राजनीति एक गाली बनकर रह गई, जब भाषण सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने का जरिया रह गया। पर मायावती जी ने कल यह साबित किया कि राजनीति में असहमति तो हो सकती है लेकिन असभ्यता नहीं। असभ्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। नीले झंडे के नीचे ये है अंबेडकर के अनुयायी खड़े। वो लाखों चेहरे किसी एक जाति या मजहब के नहीं थे। अंबेडकर को दलित तक सीमित मत रखो, वो अस्मिता, अधिकार और आत्मसम्मान की प्रतीक थी। और अगर कोई नेता उस भीड़ को शांति, संविधान और विकास की बात पर जोड़ पाए तो उसे केवल दलगत नजरों से नहीं देखना चाहिए, राष्ट्र के व्यापक हित की दृष्टि से भी हमें उसे देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे मतभेद कायम हैं, पर हमारा धर्म कहता है सत्य को प्रणाम करो,
चाहे वो किसी और के मुंह से ही क्यों ना निकले। और बहन मायावती सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। आज इस भाषण के बाद मुझे राजनीति में थोड़ी उम्मीद दिखी कि शायद अभी भी कुछ नेता हैं जो भाषण को शोर नहीं, संदेश बनाना चाहते हैं। जय भारत, जय सनातन, जय संविधान, रहे नाम भगवान का। मायावती जी के नाम पर नीला हाथ ही कमेंट कर दीजिए। जय श्री राम।